इफेक्ट्स लाइट मोशन में तो बहुत सारे हैं एंड उनके कंट्रोल्स तो समझ नहीं आते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए तो आपको ये वीडियो मिली है जिसके एंड तक आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल जाएंगे जिससे आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज इन मोबाइल। इस एडिटिंग सीरीज के एंड तक आपको मैं एडिटिंग में नूब से मास्टर बना दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप लाइट मोशन को पहली बार सुन रहे हो तो इसके बाकी के एपिसोड जरूर से देख लेना। तो मैंने कुछ 18 इफेक्ट्स निकाले हैं और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 18 इफेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बेसिक, एडवांस और कॉन्करर। क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप इन इफेक्ट्स को पहले समझ लोगे तो आगे आने वाले एपिसोड में एडिटिंग सीखते वक्त कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी जो इफेक्ट्स बचेंगे वो मैं आने वाले एपिसोड्स में कवर कर लूंगा, सो नो टेंशन। एंड शायद से आपके लाइट मोशन में कुछ इफेक्ट्स नहीं होंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से बेटर वर्जन ऑफ लाइट मोशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ पे और भी काफी यूजफुल चीजें मिलेंगी। तो आ जाओ लाइट मोशन में, जिसमें सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैंने लाइट मोशन का लोगो इंपोर्ट कर लिया है। नाउ लेयर को सिलेक्ट करके अगर आप इसके इफेक्ट्स वाले टैब में जाएंगे एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको सारे इफेक्ट्स दिख रहे होंगे। सो आ जाओ हमारे बेसिक के फर्स्ट इफेक्ट पे जो की है सॉलिड कलर। बेसिक का नाम सुन के भाग मत जाना क्योंकि आने वाली एडवांस मास्टर्स में इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सो ध्यान से देखना। इस इफेक्ट को सिंपली फाइंड करने के लिए आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर तो कलर एंड लाइट पे आके ये नीचे को यहाँ पे सॉलिड कलर दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर देंगे। नाउ इससे आप सिंपली अपने इमेज का कलर चेंज कर सकते हो। तो आप कहोगे ये तो बहुत बेसिक है, मैं कलर एंड फेस से भी कर सकता था, बट अगर आप कलर एंड फिल से करोगे तो ये पूरे इमेज के रेशियो को ही फिल कर देगा। बट कभी कभी हमने सिर्फ अपनी पीएनजी को ही कलर करना होता है। आल्सो आपको ये अल्फा दी हुई है, मींस इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो आ जाओ अगला इफेक्ट जो कि है हमारा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसलिए सीधा इसको मैं सर्च कर लेता हूँ एंड मैं क्लियर कर दूं कि सारे इफेक्ट्स को अपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई करना है। नाउ आप समझ तो चुके होंगे कि सैचुरेशन का मतलब क्या है। अगर इसको माइनस में ले जाओ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर आप वाइब्रेंस को फुल कर दो तो इसके कलर एनहेंस हो जाएंगे। सिंपल। अगर आपको ये इफेक्ट को डिलीट करना है तो इसको सीधा स्लाइड कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। नाउ थर्ड इफेक्ट पे आ जाओ जो कि एक चीज ही नहीं है, ब्लर, जिसके तो वैसे कई सारे टाइप है बट लाइट मोशन में सिर्फ 3 टाइप है, इनर ब्लर, बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर। पहले इनर ब्लर पे आओ एंड देख रहे होगे इसको ब्लर तो हो रहा है बट अंदर ही अंदर ब्लर हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा। दूसरा हमारा बॉक्स ब्लर जो कि अंदर भी हो रहा है बाहर भी हो रहा है बट ज्यादा ब्लर नहीं हो रहा। तीसरा हमारा गॉसियन ब्लर, ये बेस्ट आप खुद ही देख सकते हैं। अगले इफेक्ट पे आते हैं जो कि है ग्रेडियंट। इसमें आप कोई सा भी ग्रेडियंट ले लो, एक में 3 ग्रेडियंट है, एक में 4 ग्रेडियंट है, मैं 4 वाला ले लेता हूँ। नाउ ये देखो हमारा लाइट मोशन स्केल की तरह रेनबो दिखा रहा है बट इसमें आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो मैंने चारों कलर को चेंज कर दिया एंड मैंने कुछ ऐसा रख लिया। आप चाहे तो इसको एक्स एंड वाई की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं हर कलर की। एंड नीचे आपको अल्फा दी हुई है एंड ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आपको पता ही है क्या होता है। अल्फा मैं सिंपली बता दो लाइट मोशन में ओपेसिटी जैसा रोल प्ले करता है। इस इफेक्ट से बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स बनते हैं, आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वाइप। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लूंगा एंड एडिट शेप में जाके इसके एक्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। सो ये कुछ ऐसा लंबी पट्टी बन चुकी है। आप चाहो तो इसमें ग्रेडियंट दे सकते हो। मैं इसके इफेक्ट्स में आके वाइप इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। नाउ इसमें आप कोई वैल्यू को छेड़ोगे तो आपका रेक्टेंगल वाइप होने लग जाएगा। लाइक मैं स्टार्ट की वैल्यू को 100 कर देता हूँ सो हमारा रेक्टेंगल गायब हो जाए। देन मैं की फ्रेम लगाऊंगा एंड आगे आके इसकी वैल्यू को वापस वहीं पे कर दूंगा। नाउ देखो ये कितने अच्छे से अपेयर हो रहा है। इसमें आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, फेदर लगा सकते हो। नाउ चीजों को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। अगले इफेक्ट के लिए एक सर्कल ले लो एंड कलर एंड फिल पे जाके ये बटन दबा के इसका कलर उड़ा दो। नाउ बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसको स्ट्रोक दे दो एक एंड इफेक्ट लगाओ ड्राइंग प्रोग्रेस। ये इफेक्ट आपका कैसे भी शेप की आउटलाइन पे एंड कैसे भी वेक्टर ड्राइंग पे वर्क करेगा। लाइक मैं एंड की वैल्यू को 0 कर देता हूँ सो आपका ये सर्कल गायब हो चुका है। नाउ इस पे की फ्रेम लगाएंगे एंड आगे आके इसकी वैल्यू को फिर से नॉर्मल कर देंगे। सो ये देखो क्या बना है। अगर आप फर्स्ट की फ्रेम के आगे स्टार्ट की फ्रेम को लगाओगे एंड लास्ट में जाके इसको भी फुल कर दोगे तो ये कुछ आया और गया। अगर आपको इसको इन्फिनाइट करना है तो इस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर ग्रुप कर दो। देन लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में आ जाओ। नाउ ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करके रीटाइमिंग पे क्लिक कर दो। नाउ यहाँ पे लूप सिलेक्ट करके बैक आ जाओ। तो अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाते हो तो ये लूप मोड में अब चलेगा लाइक दिस। बोनस, जिसने ये वीडियो नहीं छोड़ी ये उसके लिए है। लाइक ये मैंने छोटी सी एनिमेशन बनाई है। मैं इसमें एक इफेक्ट लगाता हूँ जो कि है मोशन ब्लर। इससे क्या होगा कि ये जब मूव करेगा तो इसमें ब्लर टाइप कुछ आएगा जो कि हर प्रोफेशनल वीडियो में यूज होता है।
अब आ जाओ एडवांस पे। नो, इसका पहला इफेक्ट है स्मूथ बेवल। इसको ऐड करने के बाद ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। इसमें आपको रेडियस मिलेगा जिससे आप इसका साइज कंट्रोल कर सकते हो। डिफ्यूज एंगल से इसके इफेक्ट के शेडोज कंट्रोल कर सकते हो। स्पेकुलर एंगल से ये व्हाइट चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आल्सो आप इसको की फ्रेमिंग भी कर सकते हो और आपको नीचे कलर चेंजिंग की ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बाकी बटन हमारे काम के नहीं है। आ जाओ अगले इफेक्ट पे, लाइट स्वीप। इससे आप शाइन इफेक्ट बना सकते हो ऐसे। सबसे पहले तो ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर दो, देन नीचे आगे अमाउंट की वैल्यू को बढ़ा दो एंड शार्पनेस को कम कर सकते हो, आपकी मर्जी। एंड स्केल से इसका छोटा बड़ा कर सकते हो। रोटेट से आपको पता रोटेट ही होगा और अल्फा से ओपेसिटी कम होगी, आपको पता ही है। बाकी हमारे काम के नहीं है, इसलिए ऊपर आके प्रोग्रेस की वैल्यू को कम करेंगे ताकि ये हमारे लोगो से बाहर हो जाए। देन उसके बाद की फ्रेम लगा के आगे आएंगे एंड इसकी वैल्यू बढ़ा के इसको दूसरी साइड पे कर देंगे। नाउ ये रहा हमारा लाइट स्वीप इफेक्ट। आ जाओ हमारे अगले इफेक्ट पे जो कि स्क्वीज। ये सामने ही पड़ा है। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को पूरा कम कर देते हो तो ये टॉफी बन जाएगी, खा सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप पूरा कर देते हो ये चपटा बन जाएगा। आपने देखा होगा इसमें भी मैंने यूज किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने रिसेंट वीडियो में ये कोई बबल इफेक्ट बनाया था, वो इस इफेक्ट के की फ्रेम्स यूज करके बना था। अगले इफेक्ट पे आ जाओ जो कि है ब्रेक ट्रांजिशन। लाइक जैसे कि अगर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को ग्रीन कर देते हैं एंड इससे आप इसके कितने टुकड़े करना चाहते हो वो अमाउंट डिसाइड करता है, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। देन प्रोग्रेस पे आओ एंड इसको पूरा फिक्स करके एक की फ्रेम लगाओ। नाउ आगे आके इसको पूरा ब्रेक कर दो, मतलब पूरा बाहर कर दो। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे स्केल, रोटेट, ऑफसेट, स्ट्रेच, अल्फा तो दिए ही होते हैं। आल्सो इस ब्रेक इफेक्ट में की फ्रेम लगाना ना भूलना, कुछ ऐसा। देन आप कहोगे ये ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करी, बताइए जरा। इसके लिए आ जाओ अगले इफेक्ट पे जो कि है क्रोमा की। इसका एक एडवांस क्रोमा की भी है जिससे आप एक कलर से भी ज्यादा रिमूव कर सकते हैं। नाउ ऐड करते इसने साथ ही रिमूव कर दिया। एंड इसमें थ्रेशोल्ड का मतलब है जैसे ग्रीन स्क्रीन करते टाइम इसका थोड़ा पार्ट रह जाता है तो इसको इंक्रीज करके उसको भी रिमूव कर सकते हो। इन्वर्ट से आप इन्वर्ट कर सकते हो, मींस अलाइट मोशन का लोगो गैप हो जाएगा बट ग्रीन स्क्रीन रह जाएगी। ये बॉय। आ जाओ अगले इफेक्ट पे जो कि हमारा बैंड। इससे आप अपने कैरेक्टर की मुंडी हिला सकते हो, शायद आप देखो तब समझ लग जाएगी। लाइक अगर मैं इसकी एंगल की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो इसका हिलना स्टार्ट हो चुका है। ओ शरीर, इससे ये थोड़ा रियल लगता है, इसलिए मैं एंगल की वैल्यू को कम करके एक की फ्रेम लगाता हूँ। नाउ आगे आके इसको दूसरी साइड बेंड करेंगे एंड फिर से आगे आके इसको दूसरी साइड बेंड करेंगे। सो ये हमारा मुंडी हिलने वाला स्टाइल रेडी है। बस सबर खत्म हो चुका है। आ जाओ कॉन्करर इफेक्ट्स में। ये ऐसे इफेक्ट्स है जो आपकी वीडियो को बिना कुछ करे प्रोफेशनल वाइब दे देता है। लाइक पहला इफेक्ट है डीप ग्लो। आप इसे जानते होगे बट जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं, ये डीप ग्लो है। साथ ही में जो ये आंख है, आंख मीन्स आई, इससे आप इफेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। लाइक इस इफेक्ट में पहली वैल्यू है ग्लो रेडियस। इससे ये डिसाइड होगा ये कितनी दूर तक जाएगा। एंड ग्लो अल्फा से, अल्फा तो पता ही आपको ओपेसिटी वगैरह। ऑफसेट से एक्स और वाई को कंट्रोल करना। नीचे होगे तो ह्यू शिफ्ट मिलेगा, इससे आप डीप ग्लो का कलर चेंज कर सकते हैं। बट ये थोड़ा बेकार लग रहा है सो इसको डुप्लीकेट कर लेना लेयर को। देन जो नीचे वाली लेयर है उसका कलर चेंज करना। सो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। आ जाओ अगले इफेक्ट में जो कि आपकी सिंगल ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकता है। लाइक मैं इसको ऐड करता हूँ सो आपको ये कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी। ये आप मैथ्स के साइन थीटा प्लस कोन थीटा, उसने मेरे को पीटा मैंने उसको पीटा, मत समझ लेना। सिंपली ये रोटेशन की एक्स वैल्यू से इसकी रोटेट कर सकते हो। डेप्थ से इसकी 3D का साइज बढ़ा सकते हो। इंटीरियर कलर को ऑफ करके ये आपका 3D पूरा एक कलर हो जाएगा। लाइक रोटेशन में मैं की फ्रेम लगा के ये देखो 3D ऑब्जेक्ट बन गया। बट टेंशन नहीं लेनी, इसकी आगे जाके 3D एडवांस मास्टरी गाइड आने वाली है। सो तब तक आ जाओ अगले इफेक्ट पे, टीवी डैमेज प्लस स्कार लाइन्स। इसको अप्लाई करने के बाद ये कुछ लाइनें से बन गई है। आप कहोगे ये क्या है? इसको मैंने कॉन्करर पे इसीलिए रखा क्योंकि ये आपके कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोफेशनल लुक दे देती है। इसमें अल्फा मिली है, ओपेसिटी मतलब स्कार लाइंस मतलब कितनी लाइंस होगी एंड वगैरह वगैरह वगैरह। आ जाओ हमारे अगले इफेक्ट पे जो कि हमारा इलेक्ट्रिक एजेस। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। लाइक ये आपके ऑब्जेक्ट के बाहर प्ले होता है। इसमें सबको इग्नोर करके सीधा आ जाना नीचे। यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कलर का ग्लो। एंड ये डिस्टोर्शन से आप इसका अंदर और बाहर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा कितना बाहर। एंड एवोल्यूशन से ये प्ले होगा। सो इसमें की फ्रेम लगा के आगे जाके इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसे प्ले होगा, आप देख ही सकते हैं। आ जाओ अगले इफेक्ट पे जो कि हमारा वेव रैप। ये रहा आपके सामने। इसको ऐड करते ही ये देखो थोड़ा समुद्र टाइप हो गया। अगर आप फेस की वैल्यू को चेंज करोगे देन ये मूव होगा।
एंड एंगल से ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, मीन्स एंगल चेंज होगा इसका। एंड स्पेसिंग से इसको आप पूरा चिपका भी सकते हो या फिर पूरा खुला भी कर सकते हो। मैंने इसमें की फ्रेम लगा के कुछ ऐसा इफेक्ट बनाया था पिछली वीडियो में, आगे जाके मैं उसका भी ब्रेक डाउन कर दूंगा। सो अभी के लिए आ जाओ अगले इफेक्ट पे, जिसके लिए मैं एक रैंडम शेप लेके एंड वेक्टर टूल से एक पाथ बनाऊंगा, या फिर हमने जैसे पहले शेप का पाथ बनाया था वैसे अब भी बना सकते हैं। अगर आपको वेक्टर ड्राइंग टूल अच्छे से नहीं आता तो इस पे भी मास्टरी आने वाली है, तो टेंशन नहीं लेनी। जो हमने पाथ बनाया उसका कलर रिमूव करके स्ट्रोक दे देंगे। नाउ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट में से मूव ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड ये रहा मूव अलोंग पाथ। इसको जैसे ही ऐड करेंगे ये सीधा पाथ के साथ चिपक जाएगा। देन इसके इफेक्ट पे प्रोग्रेस की वैल्यू को बढ़ाओगे, देन ये ऑब्जेक्ट सिर्फ पाथ पे ही मूव करेगा जब तक इसका इफेक्ट डिलीट नहीं हो जाता। जैसे कि मैं प्रोग्रेस पे की फ्रेम लगा के लास्ट में आऊंगा एंड इसको फुल कर दूंगा। नीचे इसके रोटेशन को ऑटोमेटिकली भी रख सकते हो, या फिर अगर मैनुअल करना है तो इसको ऑफ करके ओरिएंटेशन पे की फ्रेम लगा के इसको कर लो लाइक दिस। ये कोई भी शेप की पाथ पे चलता है, साथ में टेक्स्ट भी लगाओगे तो टेक्स्ट भी चलेगा। बस मेरा तो हो गया, बट ये इफेक्ट्स का खत्म नहीं हुआ। इसमें और भी बहुत खतरनाक इफेक्ट्स है जो कि आने वाली मास्टरीज में मैं कवर कर लूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको एडवांस लेवल की एडिटिंग सीखनी है तो सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो ये बेसिक्स वाली वीडियोस देख के। एंड जिसको की फ्रेम समझ नहीं लगी तो ये वाली वीडियो देख लो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।